Hello friends, welcome to my channel Priya Classes, and today we are going to discuss MCQ questions of B.Ed second year of paper 5B, that is guidance and counseling, and this is part 2. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसको ज़रूर देखें। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एंड लेट्स बिगिन। नेक्स्ट वीडियो से मैं ट्राई करूँगी कि मैं क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में डालूँ, लेकिन इस वीडियो में इंग्लिश मीडियम में ही डाले हैं। इसको एक्सप्लेन मैं क्वेश्चन को हिंदी में भी कर दूँगी ताकि दोनों को इजी रहे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेस्टिंग टेक्निक? ऑप्शंस आर ए इंटेलिजेंट टेस्ट, बी पर्सनालिटी टेस्ट, सी एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो भी टेस्टिंग टेक्निक नहीं है वो बतानी है, लेकिन 3 ऑप्शन जो दे रखे हैं वो तीनों ही टेस्टिंग टेक्निक है, इसलिए हमारा आंसर डी हुआ है, दैट इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 2, डैश इज अ डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट विच इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन में पूछा है ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि बच्चों की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ की जाती है, जो कि हमने अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट की हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शंस आर ए क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, बी केस स्टडी, सी इंटरव्यू एंड डी बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर आंसर है ए, दैट इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। Now let's move on to question number 3. Which of the following are the needs of guidance in India? इनमें से कौन सी गाइडेंस की नीड है? ऑप्शन ए increase in the range of individual differences between school going children, B change in objectives of education, C to help the students in gaining information about their abilities, interest, needs and knowledge about the world of work, and D option is all the above. Correct answer is D, that is all the above. सारे ही need of guidance हैं। Question number 4, which of the following are types of counseling? Options are A directive counseling, B non-directive counseling, C elective counseling and D all the above. So the correct answer is D, that is all the above. इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि इन काउंसलिंग में होता क्या है या क्या ये करती हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. Dash is a process of assisting the individual to choose any occupation, prepare for it, enter upon and progress on it. मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो एक इंडिविजुअल को असिस्ट करता है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन को चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए तैयार हो सकते हैं या फिर प्रोग्रेस ऑन इट। सो ऑप्शंस आर ए एजुकेशनल गाइडेंस, बी वोकेशनल गाइडेंस, सी पर्सनल गाइडेंस एंड डी नन ऑफ द अबव। जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है उसे एजुकेशनल गाइडेंस कहा जाता है, जो एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन या जॉब से रिलेटेड होगी उसे वोकेशनल गाइडेंस कहा जाएगा, और जो पर्सनल होगी, पर्सनल से रिलेटेड होगी उसे पर्सनल गाइडेंस कहा जाएगा। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, सो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज़ वोकेशनल गाइडेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज़ डायरेक्टिव काउंसलिंग इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए prescriptive counseling, B counselor centered, C both A and B and D permissive counseling. डायरेक्टिव काउंसलिंग का मतलब होता है जिसमें काउंसलर का मेन रोल होता है, वही एक्टिव होता है और वो एक एक्सपर्ट की तरह काम करता है, इवैल्यूएट करता है और एडवाइस करता है। यहाँ पर डायरेक्टिव काउंसलिंग में ही क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी सिर्फ येस या नो।
क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो काउंसलर है वो क्लाइंट को डायरेक्टली देखता है और मोर फोकस उसका प्रॉब्लम के ऊपर होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन का जो आंसर है वो सी है, यानी डायरेक्टिव काउंसलिंग को प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि काउंसलर सेंटर्ड होता है, इसमें दोनों ही ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी है, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग, बी परमिसिव काउंसलिंग, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। अब नॉन डायरेक्टिव जो काउंसलिंग होती है उसमें मेन जो सेंटर्ड होता है, यानी जो रोल प्ले करता है मेन, वो क्लाइंट होता है, क्लाइंट सेंटर्ड होता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसको परमिसिव काउंसलिंग भी कहा जाता है और इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लाइंट सेंटर्ड तो दे नहीं रखा, खाली परमिसिव है, इसलिए आंसर बी होगा, दैट इज़ परमिसिव काउंसलिंग। इलेक्ट्रिक काउंसलिंग जो होती है उसको भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं है इसमें। जो इलेक्ट्रिक काउंसलिंग जो होती है उसमें ना ही तो डायरेक्टिव होता है ना ही नॉन डायरेक्टिव, मतलब बोथ इंक्लूड होते हैं, लाइज बिटवीन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए स्टार्ट होती है जब, तब डायरेक्टिव काउंसलिंग फॉलो होती है और आफ्टर सम टाइम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग फॉलो होती है। तो इसमें दोनों आती हैं एज पर द सिचुएशन ऑफ द क्लाइंट। On to question number 8, that is what are the characteristics of a good counselor? गुड काउंसलर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज पेशेंस, बी गुड लिसनर ऑफ कोर्स, सी कंपैशनेट बिल्कुल, एंड डी ऑल द अबव। तो ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक गुड काउंसलर की, इसलिए आंसर इज डी, दैट इज ऑल द अबव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट आर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे टेस्ट की? ऑप्शन ए वैलिडिटी, बी रिलायबिलिटी, सी यूजेबिलिटी या प्रैक्टिकेबिलिटी जिसको बोला जाता है, एंड डी ऑल द अबव। सो ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो आंसर इज डी, दैट इज ऑल द अबव। क्वेश्चन 10th, एजुकेशनल गाइडेंस इज कंसर्न्ड विद school life rather than vocational, social or personal matter. Who said this? Option are A. Ruth Strang, B. Arthur J. Jones, C. Carter V. Good, and D. Bruix. Correct answer is C, that is Carter V. Good. ये learning based question था, so आपको याद ही करना पड़ेगा. So that's all for today. Thanks for watching. Don't forget to share and subscribe. कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।